जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम चौधरी आपका आपके YouTube परिवार सत्य अकेडमी ढिकोली पर स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। और आज हम आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं भारत के शास्त्रीय नृत्य। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से प्रश्न जरूर आता ही आता है, ठीक है? तो ध्यान रखना। चलो शुरू करते हैं भाई अपने शास्त्रीय नृत्य को। तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भाई, ठीक है? तो ध्यान रखना, भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। और शास्त्रीय नृत्य का अर्थ क्या है? तो शास्त्रीय नृत्य का अर्थ है जो शास्त्रों के आधार पर नृत्य किया जाता है, उसे कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। तो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं आपके? भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और सत्रिया। ध्यान रखना, अगर प्रश्न पूछा जाए, मैं यही आपसे बोल दूं कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सबसे प्राचीन, तो आप कहोगे भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य आपका सत्रिया में है, जो 15 नवंबर 2000 को जिसको मान्यता दी गई थी शास्त्रीय नृत्य की। शास्त्रीय नृत्य को मान्यता कौन देता है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि संगीत नाटक अकादमी इसको मान्यता प्रदान करती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आप माइंड में सेट कर लेना अब एक एक को। तो सबसे पहले हम चलते हैं भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का है भाई? तो आप कहोगे तमिलनाडु का। सबसे क्या विशेषता है? तो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान रखना, प्रश्न बनेगा सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम। और इसका पूर्व नाम क्या था? तो सीधा प्रश्न बनता है पूर्व नाम क्या था? तो आप कहोगे दासीअट्टम। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से इसको लिया गया था। ध्यान रखना, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। और यह तमिलनाडु राज्यों के मंदिरों में, ध्यान रखना, देवदासियों के द्वारा किया जाता था। और प्रमुख कलाकार कौन है इसकी? रुक्मणी देव, अरुणडेल, सोनल मानसिंह और यामिनी कृष्णमूर्ति और मृणालिनी साराभाई, ठीक है? तो ध्यान रखना, ये है आपकी भरतनाट्यम, ठीक है? एक बार फिर से रिकॉल कर लो, भरतनाट्यम किस राज्य का है? तो आप कहोगे तमिलनाडु का है, सबसे प्राचीन है। और कहां से इसका उद्भव हुआ? तो ध्यान रखना, तमिलनाडु के राज्यों के मंदिरों में देवदासियों द्वारा ये किया जाता था, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, और ये है आपका भरतनाट्यम। नेक्स्ट, कथकली। तो भाई कथकली कहाँ का है? केरल का। क्या इसमें प्रस्तुत किया जाता है? तो रामायण और महाभारत के चरित्र का अभिनय किया जाता है, ठीक है? और अच्छाई वैस बुराई, ध्यान रखना, इसमें अच्छाई वैस बुराई प्रकट की जाती है। और मुख्य प्रश्न बनेगा भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जाएगा कि मुखौटे का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? तो आप कहोगे कथकली में किया जाता है। इसमें एक हरा मुखौटा होता है भाई और एक काला होता है। और जो हरा मुखौटा होता है, जैसे कि आप ये स्नैप में देख रहे हो, ये हरा मुखौटा है। तो ये क्या है? ये देवता माना जाता है। जो जिसका मुखौटा काला होता है वो क्या होता है? वो बुराई का प्रतीक है। जैसा कि अभी हमने कहा कि कथकली अच्छाई वैस बुराई आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें रामायण व महाभारत के जो आपके चरित्र है उनका अभिनय किया जाता है, ठीक है? और 300 सालों से भी पहले, ये ध्यान रखना, केरल के तटों पर इसका उद्भव मिलता है। इसके जनक कौन कहे जाते हैं? तो आप कहोगे कोट्टा काकरा के राजा कोट्टा काकरा
थपुरन इसके जनक कहे जाते हैं। कलाकार कौन है इसके, तो आप कहोगे रागिनी देवी, सदानंद कृष्ण कुट्टी और रीता गांगुली। तो ध्यान रखना सीधे प्रश्न बनते हैं, ये नहीं कि आपको सिर्फ सीधा याद रखना है। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाएगा कि कथकली मतलब किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग होता है, तो आप कहोगे कथकली में। कहाँ का है, केरल का है। जनक कौन है, तो आपको बताना है कोट्टा काकरा थपुरन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोहिनी अट्टम। तो भाई ध्यान रखना ये मोहिनी अट्टम आपके सामने है और ये भी कहाँ का है, केरल का है। और जिसे एक प्रकृति नामक एक युवती ने क्या किया था, नृत्य और संगीत के माध्यम से अपने आप को मंदिर में देवताओं को समर्पित किया था। ठीक है, तब से किया जाता है। और कलाकार कौन है इसके, तो ध्यान रखना आपकी हेमा मालिनी इसी को करती है भाई, वैजंती माला, नारायण मेनन और जयप्रभा मेनन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ये है आपका मोहिनी अट्टम। ठीक है, याद रखना मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कथक। तो भाई ये कथक कहाँ का है, कथक मतलब कथा कहने वाला, और ये है भाई अपने उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। और सीधे प्रश्न यहां से भी बनेंगे कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ध्यान रखना अकेला आपका कथक ही है जो उत्तर भारत का है, और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य तो कथक। ठीक है, ध्यान रखना भगवान कृष्ण के समय से प्रचलन माना जाता है इसका, कथक का जो प्रचलन है वो भगवान कृष्ण के समय से प्रचलन माना जाता है। और ये इसकी जन्मभूमि कहाँ से हुई, कहाँ से इसका उद्भव हुआ, तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश के ब्रज भूमि से, रासलीला से इसका उद्भव होता है। इसका प्राचीन नाम तो ध्यान रखना कुशीलव। ठीक है, प्राचीन नाम है कुशीलव। और ये 100 से अधिक घुंघरुओं को बांधकर पैरों में किया जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके घराने बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, जयपुर घराना ध्यान रखना, लखनऊ घराना और बनारस घराना और रायगढ़ घराना। ठीक है, और इस घराने से कौन इंपॉर्टेंट पर्सन बनते हैं आपके, तो शोभना नारायण, लच्छू और भाई बिरजू महाराज। देख वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ठीक है, क्यों बन जाता है, क्योंकि बिरजू महाराज का निधन हो चुका है 2022 में। और कब हुआ, तो यहाँ मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसको भी ध्यान रखना। कब हुआ, 17 जनवरी को। ठीक है, 17 जनवरी 2022 को सीधा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, तो आप कहोगे कथक से थे। वे किस घराने से थे, तो वे लखनऊ घराने से थे। ठीक है, तो ध्यान रखना बनारस घराना तो सितारा देवी, और रायगढ़ घराने से तो आप याद रखना कार्तिक राम और पंडित रामलाल। ठीक है, तो ध्यान रखना ये है आपका कथक। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई ओडिसी। तो नाम से ही पता चल रहा है ओडिसी कहाँ का है भाई शास्त्रीय, तो उड़ीसा का है। और इसकी जन्मभूमि भी क्या है, ध्यान रखना मंदिरों में ये देवदासियों द्वारा किया जाता था। और प्रमुख कलाकार है सोनल मानसिंह और संयुक्ता पाविग्रह। ठीक है, तो ये है आपका कच्चीपुड़ी, वो सॉरी ओडिसी। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना ये आपका ओडिसी है। नेक्स्ट चलते हैं, ये है आपका मणिपुरी। तो मणिपुरी नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पर किया जाता है, मणिपुर में। और प्रमुख कलाकार कौन है, तो नैना, सुदर्शना और सुवर्णा, ये तीनों बहनें हैं। ठीक है, और ध्यान रखना ये स्नैप जो आपके सामने है क्या विशेषता है इसकी, तो ध्यान रखना ये झवेरी पहनकर किया जाता है। ठीक है ना, झवेरी पहनकर इसको किया जाता है। ये आप झवेरी देख रहे हो। नेक्स्ट स्नैप भी देखो भाई इसकी, ये रहा, ये क्या है, ये झवेरी पहनकर किया जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है।
और इसकी क्या विशेषता है कि इसमें मेंढक की कहानी कही जाती है और इसमें क्या किया जाता है, पैरों द्वारा चित्र भी बनाया जाता है और औरतें इस पर सर पे घड़ा भी रखती हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं रखा लेकिन घड़ा भी रखती हैं। प्रमुख कलाकार कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी और राधा रेड्डी, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं कुचिपुड़ी के। ठीक है, तो भाई याद रखना, ये आपके सामने स्नैप है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सत्रिया कहाँ का है, असम का है। अभी हमने बताया यदि शास्त्रीय नृत्य में सब कितने शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में, कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। सबसे प्राचीनतम तो आप कहोगे भरतनाट्यम है, सबसे नवीनतम तो आप कहोगे सत्रिया सबसे नवीनतम है। और इसको कब मान्यता मिली, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि 15 नवंबर 2000 में इसको मान्यता मिली। और मान्यता कौन देता है, तो संगीत नाटक अकादमी इसको मान्यता प्रदान करती है। और प्रमुख कलाकार कौन है, तो रामकृष्णन और कृष्णाशी, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो ध्यान रखना ये है आपका सत्रिया। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल इसको कंठस्थ कर लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और फिर मिलते हैं। जय हिंद।